मैं हिंदी अध्यापक आप सभी को नमस्कार करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज हिंदी विषय पर मैं आपको कुछ जानकारियां से शेयर करना चाहता हूं। आज का मेरा टॉपिक है संज्ञा। सबसे पहले देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है रमेश है, मोहन है, जैसे आपके परिवार के जितने सारे सदस्य हैं उनका नाम है, वो संज्ञा है। जैसे वस्तु है, कोई कलम है, पंखा है, कुर्सी है, चारपाई है, इस प्रकार वस्तुओं के नाम जो है वो भी संज्ञा है। किसी स्थान का नाम है जहां हम रहते हैं, जैसे आप जींद में रहते हो, हरियाणा में रहते हैं, भारत में रहते हैं, इस प्रकार जो स्थान के नाम होते हैं वो भी संज्ञा है। और कोई गुण है, जैसे किसी के अंदर कोई अच्छाई है, जैसे कोई बहादुर है, कोई बुद्धिमान है, कोई वीर है, कोई समझदार व्यक्ति है, तो वो सारी भी संज्ञाएं होती है। तो आइए अब संज्ञा के भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। संज्ञा के भेद। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, इस संज्ञा के अंदर होता क्या है? किसी व्यक्ति का नाम, जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जी थे, महात्मा गांधी जी, आपका खुद का नाम है, सोहन है, जैसे मेरा नाम है, तो ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरे नंबर पर जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कहने का मतलब कि जैसे किसी एक शब्द से हमें पूरे समूह का बोध हो रहा है। जैसे मैंने गाय कह दिया, किसी का नाम नहीं है, ये कोई गाय है, गाय विशेष, बैल, घोड़ा, बकरी, इस प्रकार भेड़, इस प्रकार उनके जैसे कोई लड़का है, लड़की है, आदमी, औरत है, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं कि उनकी जातियां हैं, इस प्रकार की जातियां डिवाइड की हुई हैं। समूहवाचक संज्ञा, जैसे एक जैसी जो वस्तुएं हैं एक ही जगह एकत्रित हो जाए, इकट्ठी जहां पे नजर आए। समूह का मतलब होता है इकट्ठा होना, कलेक्टिव नाउन जिसको आप कहते हो। जैसे कि सेना है, बहुत सारे इसमें सैनिक होते हैं। भीड़ के अंदर जैसे लोगों को इकट्ठा कर दिया गया, उसको भीड़ बोलते हैं, तो वो भी समूह ही है लोगों का। और कक्षा, जैसे आप सभी विद्यार्थी कक्षा में बैठ करके अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपका भी तो वो समूह ही है कक्षा। तो एक जैसी चीजें, जैसे सिक्कों का ढेर है, जैसे आप अंगूरों का गुच्छा देखोगे, चाबियों का गुच्छा हो सकता है, तो वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद भाववाचक संज्ञा। इस संज्ञा में होता क्या है? जैसे इसमें एक भाव होता है कि हम कैसी क्रिया कर रहे हैं, कि हमें गुस्सा हो रहा है या प्रेम हो रहा है या वीर है या हम अच्छे हैं या बुरे हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा जैसे कोई मटेरियल होता है, जैसे सोना है, तांबा है, रबड़ है, इस प्रकार बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जो पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। इनको हम काउंट नहीं कर सकते। मैं एक एग्जांपल्स के माध्यम से आपको सभी संज्ञाएं के बारे में अवगत करवाना चाहता हूं। इनमें से आप कोई भी चीज ले लीजिएगा, कोई भी हम एक शब्द ले लेते हैं, जैसे हम गाय ले लेते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि उस शब्द के अंदर सारी संज्ञाएं हैं। आप मेरे अंदर भी सारी संज्ञाएं हैं। जैसे मैं कुर्सी की बात करूं, पंखा है या भगत सिंह है, यहाँ पे कोई भी शब्द आप ले लीजिएगा। जैसे मैंने गाय को ही चुन लिया है, मान लीजिए। अब गाय के अंदर सारी संज्ञाएं हैं। सबसे पहले गाय, ये मैंने लिखा हुआ, ये कौन सी संज्ञा है? जैसे कि यहाँ पे बताया गया है जातिवाचक संज्ञा। मान लीजिए इस गाय का मैं नाम रख देता हूं नंदिनी। नंदिनी गाय का नाम है, या कुछ और अपनी मर्जी से हम सुरभि वगैरह कोई गाय का नाम रख लेते हैं, तो वो सुरभि जो या नंदिनी जो हमने नाम रखा वो गाय का ही है ना। तो ये कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मैं क्या करता हूँ, बहुत सारी गायें हैं, एक गाय और 5-10 गायें को इकट्ठा एक जगह पे बांध देते हैं, एक किसी दायरे में उनको खड़ा कर देते हैं, तो वो गाय का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। और हम उस गाय को कहते क्या है कि ये गाय तो बड़ी समझदार है, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, वफादार है। तो वो वफादार है, समझदार है, अच्छी है, ये शब्द हमने किसके लिए यूज किए? गाय के लिए। तो वो कौन सी संज्ञा बन गई? भाववाचक संज्ञा बन गई। तो जैसे कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से निर्मित होता है, इसी प्रकार जो गाय है वो भी किसी न किसी चीज से बनी है। उसके अंदर खून है, मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं। तो ये जो सारे शब्द मैंने बताए, मांसपेशियां, हड्डियां, रक्त, तो ये संज्ञा कौन सी हो गई? ये संज्ञा हो गई पदार्थवाचक संज्ञा। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जो संज्ञा के बारे में आज मैंने आपको बताया है, आपको समझ में आ गया होगा। और आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, उनको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।